चलिए आज गुड़ और तिल के पराठे बनाते हैं। आपने आलू, मेथी, पालक सभी के पराठे खाए होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए गुड़ और तिल के पराठे बनाते हैं। इसके लिए सामग्री: आटा, तिल, कसा हुआ नारियल, गाय का घी, गुड़ को किसी पॉलीथीन में रखकर इस तरह छेद लीजिए ताकि इसकी सारी डली फूट जाएं। इस तरह अच्छी तरह से फोड़िए गुड़ को। मैं इसलिए पिन्नी में फोड़ रही हूँ ताकि गुड़ चिपके ना है। देखो सारा गुड़ इस तरह से मिक्स हो गया है। अब इसे किसी बर्तन में निकालिए और इसको हाथों की सहायता से अच्छी तरह मलिए ताकि इसमें एक भी डली ना रह जाए। देखिए इस तरह से इसको हाथों से बिल्कुल नरम कर लीजिए। गुड़ को इस तरह से मसल के बिल्कुल नरम कर लीजिए। यह बिल्कुल नरम हो जाएगा। देखिए गुड़ के पराठे हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जाड़ों में तो इनको जरूर खाने के बाद खाना चाहिए। देखिए इस तरह से ये गुड़ बिल्कुल नरम हो गया है। अब हम इसमें नारियल मिक्स करिए। यहाँ पर मैंने नारियल को कस लिया था। उसके बाद तिल डालिए। उसको इस तरह से मिक्स कीजिए ताकि हमारा पराठे में भरने का मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए और इसमें गांठें भी न रहें। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से अपने हाथों की सहायता से मिक्स कर लीजिए। ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से तैयार कर लिया है। अब ये हमारा मसाला तैयार है। आटा लीजिए। मैंने नॉर्मल आटा लिया है जिससे घर रोटियां बनती हैं। इसमें लगभग 2 चम्मच गाय का घी डालिए। आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। फिर उसको इस तरह हाथों से मिक्स कीजिए ताकि सारे आटे में घी लग जाए। देखिए इस तरह से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं तो उसमें घी नहीं डालते। यहाँ पर हम पराठा बना रहे हैं तो इसमें घी डाला है ताकि हमारे पराठे सॉफ्ट बने। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से इस आटे को लगाइए। आप पानी एक साथ मत डालिए, धीरे धीरे पानी डालिए। देखिए इस तरह से पानी डालकर फिर इसको गूंथिए धीरे धीरे। आप इसका इस तरह से आटा तैयार कीजिए जैसे कि हम रोटी का आटा तैयार करते हैं। रोटी का आटा थोड़ा टाइट होता है, इसे थोड़ा नरम रखिए। इस तरह धीरे धीरे पानी डालिए। आप एक साथ कभी भी पानी मत डालिए, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। अपने हिसाब से धीरे धीरे पानी डालकर इसको तैयार कीजिए अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंथकर तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से इसे थोड़ी देर के लिए घी लगाकर छोड़ दीजिए। कुछ देर के बाद इसे 10-1 मिनट के बाद इसे हाथों से दोबारा मलकर इस तरह से इसके पेड़े बनाइए। इस तरह से देखिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप छोटे पराठे खाते हैं तो आप कम आटा लीजिए। अगर आप बड़े पराठे बनाना चाहते हैं तो बड़ी लोइयां तोड़िए। देखिए इस तरह से आप चाहे तो इस
चकले पे घी लगा सकते हैं और पलूथन भी लगा सकते हैं ताकि आसानी से बिल जाए। मैं यहाँ पर ऐसे ही बेल रही हूँ, आप कुछ भी लगा लीजिए, इससे आपका पराठा चिपकेगा नहीं। इस तरह से आप बैटर को फैलाकर भरिए। देखिए इस तरह से कम बढ़ती आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। इस तरह पराठे को बंद कीजिए, जैसे कि आप आलू गोभी का पराठा बनाते हैं उसी तरह से इसको बंद कर दीजिए। देखिए इस तरह से हाथों की सहायता धीरे से थोड़ा सा दबा दीजिए, फिर उसको बेल लीजिए। आप इसे हल्के हाथ से बेलिए ताकि पराठा फूटे नहीं। अगर ये चकले से चिपके तो आप इस पे पलोथन लगाइए। पलोथन लगाकर इस तरह से बेलिए तो ये बिल्कुल भी फूटेगा भी नहीं और चिपकेगा भी नहीं, और आपका बढ़िया पराठा बिलकर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से बेल लिया है। इधर मेरा तवा भी गरम है, इसको सेकिए। धीरे धीरे यह सिक रहा है। अब इसको पलट लीजिए। आप हाथ से मत पलटिए क्योंकि यह हाथ से चिपक जाएगा और आपका हाथ जल जाएगा। इसके लिए आप चिमटा या पलटे का इस्तेमाल करिए। फिर उसके बाद इस पर घी लगाइए। मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं। घी से यह ज़्यादा हेल्दी बनता है। यह हमारे बच्चों के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। देखिए इस तरह से मैंने दूसरी तरफ भी घी लगा दिया है। इस तरह से पलट दीजिए, दोनों तरफ से सेकिए। देखिए कितना अच्छा सिक रहा है। इतने में दूसरा पराठा तैयार कर लेती हूँ। ये सिककर तैयार हो गया है। आप इसे कभी भी हाथ से मत उतारिए, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में उतार लेते हैं और उसके बाद दूसरा पराठा तैयार करते हैं। देखिए इस तरह से आप सभी पराठे बनाइए। आप लोई किसी भी तरह बनाइए जिस तरह आप बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सभी धीरे धीरे सभी पराठों को इस तरह तैयार कर लिया है। अब मैं और पराठा बेल रही हूँ। यहाँ पर मैंने पलोथन लगाया है। देखो पलोथन लगाने के बाद कितनी आसानी से यह बिल जाता है। देखिए अब हमारा और पराठा बनकर तैयार हो रहा है। यह बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। देखिए इस तरह से पलटिए। पलटने के बाद उस पर घी लगा दीजिए। इस तरह से घी लगाइए। यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे और पौष्टिक होते हैं। यह खाने को पचाने में भी मदद करते हैं क्योंकि गुड़ में बहुत ही आयरन पाया जाता है और तिल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं।
आप इन्हें गर्मियों में कम बनाइए, आप इन्हें जाड़ों में रोज बना सकते हैं। गुड़ और तिल के पराठे हमारे बनकर तैयार हैं। बनकर तैयार हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर काफ़ी पराठे बनाए हैं। देखिए यह बहुत गरम है, आप इसको गरम को इस तरह से तोड़ेंगे तो ये आपके हाथ से चिपक जाएगा। देखो हमारा कितना बेस्ट तिल का पराठा बनकर तैयार है।